दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चुभती आंखें, आंखों में जलन, आंखों में पानी आना या फिर दोस्तों आंखों में किसी भी तरह की एलर्जी, सभी प्रकार के आपको लक्षण बताऊंगी और साथ ही इसका उपचार भी बताऊंगी। जी हाँ, तो देखिए दोस्तों, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कॉन्टैक्ट लेंसेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना या फिर बहुत टाइम जो है अगर आप स्क्रीन के सामने बिताते हैं, मतलब कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अलावा नींद कम आना, चिड़चिड़ापन होना, शरीर में पानी की कमी या फिर डिहाइड्रेटेड बॉडी की वजह से तो कई बार बहुत अधिक दवाएं लेना या फिर घंटों मोबाइल में देखते रहने से भी ना दोस्तों हमारे आंखों में जलन, थकान और साथ ही इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। आंखों में ना जलन होने की समस्या धूल या फिर मिट्टी जाने के कारण भी होती है। मतलब कि आंखों में ना जलन के कॉमन से लेकर कॉम्प्लिकेटेड तक अनेक संभावित कॉजेज हो सकते हैं और आंखों में जलन के कई अन्य कारण भी हैं, जैसे कि दोस्तों स्मोक, धूल या फिर पालतू जानवर के झड़ते बाल जो है ना अगर आंख में चले जाते हैं तो इसकी वजह से भी हमारे आंखों में एलर्जी होती है। ठीक है, कभी कभार ना साफ हवा भी आंखों में जलन का कारण बन जाती हैं, खास करके तब जब वो गर्म या फिर ठंडी या फिर रूखी होती है हवा तब। जी हाँ, और आंखों में कुछ चले जाना भी आंखों में जलन बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए, कभी कभार ना ये गंभीर समस्या का कारण भी बन जाता है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपकी आंखों में जलन या फिर सूजन आ गई है तो दोस्तों इसकी वजह मौसमी फीवर, बैक्टीरिया या फिर वायरल नेत्र संक्रमण आंखों में सूजन पैदा कर देते हैं, जिससे कि ना आंखों में जलन होने लग जाती है। सामान्य सर्दी और साथ ही फ्लू हो जाने से भी ना दोस्तों आंखों में जलन होती है। ऐसा लगता है कि मानो आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया हो, इस तरह से आपकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। जी हाँ, आंखों में जलन के अलावा और कई तरह की समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि आंखों में खुजली होना, आंखों से पानी का आना, आंखों का लाल पड़ जाना, आंखों का भारी हो जाना या फिर आपको ना आंखों में चुभन होती है, आंखों में दर्द भी होता है आदि। आपको इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, और ना दोस्तों आंखों की समस्याओं को नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ना केवल दूसरे कामों को करने में परेशानी होती है बल्कि दोस्तों खूबसूरती पर भी असर पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, हमारी आंखें ही सब कुछ होती हैं, जिससे कि हम पूरी दुनिया देख पाते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि किसी भी तरह की आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले इसका इलाज करें। तो चलिए जान लेते हैं आंखों की एलर्जी को दूर करने के लिए कौन से उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आंखों में जलन है तो सबसे पहले आपको अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। एक बर्तन में ठंडा पानी ले लीजिए और उससे आंखों को अच्छी तरह से धोएं। इससे आंखों में जमा हुआ मिट्टी और सदी धूल निकल जाती हैं। अगर आंखों में सूजन हो तो इसमें भी ठंडे पानी से आंखों को धोने पर ना बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा किसी कपड़े में बर्फ़ रखकर उसे आंखों की सेक भी कर सकते हैं। ठंडे पानी में शहद मिलाकर भी धोने से आंखों में आपको बहुत आराम मिलता है। और ना दोस्तों, आप खीरे का उपयोग भी कर सकते हैं। जी हाँ, आंखों की थकान और साथ ही जलन दूर करने के लिए खीरे का इस्तेमाल करना बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये ना दोस्तों आंखों की जलन दूर करके उन्हें ठंडक देने का काम करता है। ऐसे में आपको बस करना ये है कि ना खीरे के पतले पतले से स्लाइसेस कर लेने हैं और इसे फ्रिज में रख देनी है। ठीक है, अब कुछ देर के लिए खीरे के इन टुकड़ों को आप बंद आँखों पर रखकर लेट जाइए और खूब सारा आराम कीजिए। दोस्तों इससे होता यह है कि ना जलन और साथ ही थकान दूर करने का ये बेहद कारगर और आसान उपाय साबित होता है और आपको इतना जल्दी आँखों की एलर्जी से ना दोस्तों छुटकारा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इस उपाय को तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अगले वाले उपाय में आप ठंडे दूध का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, ठंडे दूध से ना आँखें साफ करना भी बहुत अच्छा उपाय है, जिससे कि आँखों की एलर्जी जल्दी से दूर हो जाती हैं। दरअसल दोस्तों दूध में मौजूद कई तरह के तत्व ना करते ये है कि आँखों के जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन और साथ ही थकान को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए आप चाहें तो ठंडे दूध से आँखों पर मसाज कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप ना कॉटन बॉल को जो है ठंडे दूध में डिप करके अपने बंद आँखों पे भी रख सकते हैं। दोनों तरीकों से ये आपके आँखों की एलर्जी को दूर करके आपके आँखों की थकान को मिटा के आपके आँखों को फ्रेश फील करवाता है। इसीलिए ठंडे दूध का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव उपाय है दोस्तों। देखिए आँखों की जलन, थकान और साथ ही आँखों के नीचे बनने वाले काले घेरों को दूर करने के लिए
कच्चे आलू का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका बनेगा। दरअसल देखिए दोस्तों, खीरे की ही तरह ना आलू के भी पतले पतले टुकड़े आप काट कर फ्रिज में रख देंगे और जब वो ठंडे होंगे तो आप इसे बंद आँखों पर रख कर लेट जाएंगे, तो इससे आपकी आँखों को बहुत सारा पोषण मिलेगा और जो एलर्जी है वो भी दूर हो जाएगी। इसीलिए आप पतले पतले स्लाइसेस को ठंडा करके जो है आप आलू के ज़रूर अपनी आँखों पे रखिएगा। और आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आँखों में जलन और सतही सूजन की समस्या होने पर ना ग्रीन टी का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद उपायों में से एक साबित हो सकता है। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्रीन टी के एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं। इससे होता यह है कि सूजन में भी कमी आती है। तो दिन भर में 2 बार ग्रीन टी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी आँखों के ऊपर तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आँखों की थकान मिट जाएगी, एलर्जी भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रीन टी के बैग को आप पानी में डाल दीजिए। जब ग्रीन टी पानी में अच्छी तरह से मिल जाए तो आप बैग को पानी से निकाल कर फ्रिज में रख दें। जब बैग ठंडे हो जाएं तो उन्हें आँखों के ऊपर रख लीजिए। इससे आपकी आँखों को काफ़ी आराम मिलेगा, आपकी आँखें फ्रेश फील करेंगी। और आप एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए आँखों की समस्याओं में एलोवेरा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे होता यह है कि ना आँखों की जलन और सूजन में बहुत जल्दी राहत मिलती है। ऐसे में दोस्तों, आप एलोवेरा का इस्तेमाल करने के लिए 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल को लेकर ना उसे 1 कप ठंडे पानी में मिक्स कर लीजिएगा। फिर इसमें कॉटन को डुबोकर उसे आँख पर रख दीजिए। दिन में 2 से 3 बार ये उपाय करने से आँखों की जलन, सूजन, थकान सभी निकल जाएगी और आँखें बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगी। और हाँ दोस्तों, देखिए सबसे ज़रूरी बात, आपकी आँखों में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो सबसे पहले उसको आराम देना भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि उसे रेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आप ना पलकों में कोई जलन या फिर दर्द होने पर ना अपनी आँखों को मलने से बचें। मतलब कि आप उसे जो है रगड़े मत। इसकी बजाय कम रोशनी वाले कमरे में अपनी पलकों को थोड़े समय के लिए बंद करके लेट जाएं। इससे होता यही कि दोस्तों, जो आपको आँखों में जलन हो रही है ना, उससे छुटकारा पाने में बहुत मदद मिलती है। और हाँ दोस्तों, जब कभी भी आपको लगे कि आपकी आंखें जल रही है या फिर दर्द कर रही है तो ऐसे समय में ना दोस्तों, फिर चाहे आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हो या फिर चश्मा पहना हुआ हो, बस आप उसे कुछ देर के लिए उतार दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से भी आपकी आँखों को आराम मिलता है और आँखों को रेस्ट देने की वजह से ना दोस्तों, आपको आँखों में जलन या फिर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ होम रेमेडीज़ जिनके मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपनी आँखों में होने वाली जलन, दर्द या फिर दोस्तों आपको जो भी एलर्जी हो रही हो आँखों में, सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। बस आपको एक उपाय ट्राई करना होगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आपको ना कुछ बचाव के उपाय भी जानने होंगे ताकि आप अपनी आंखों को नुकसान होने से बचा सकें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर पर काम करते समय थोड़ी थोड़ी देर में आपको ब्रेक लेना चाहिए। बस इतना ही नहीं दोस्तों, आपको चाहिए कि जो आपका कंप्यूटर होता है ना, वो आप अपनी आँखों से थोड़ी सी, मतलब कि 20 से 25 इंच दूरी पर रखिए। ठीक है, ताकि आंखें आपकी प्रभावित ना हो सके और उससे नुकसान होने से बचाया जा सके। और हाँ, कंप्यूटर पर काम करते वक्त कुछ कुछ देरी में ना दूरी की वस्तु को देखना चाहिए। मतलब कि दोस्तों, आपको कंप्यूटर से अपनी नज़र हटाकर ऐसी आपको आजू बाजू में कोई चीज़ देखनी चाहिए जो कि आपकी आंखों से बहुत दूर हो। इससे ये होता ये है कि ना दोस्तों, आपकी आंखों की एक्सरसाइज होती हैं तो आपकी आंखें जो है स्वस्थ रहती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बचाव के तरीके जैसे कि आप बड़ी ही आसानी से अपनी आंखों में होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप भी हमेशा अपनी आंखों को हेल्दी और सटीक स्वस्थ बनाए रखें।